स्पॉन्सरशिप स्कीम, खैर उसमें बात अगली बार चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट की कुछ 3 स्पॉन्सरशिप स्कीम हैं जिनका हम लोग लाभ लेते हैं बच्चों के लिए अलग अलग। एक तो एक वन टाइम, अगर माँ बाप दोनों की मृत्यु हो गई तो वन टाइम उनको 40,000 रुपीज़ देने का स्कीम है। अगर माँ बाप दोनों की मृत्यु हो गई तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। दूसरा स्कीम अगर हम आते हैं तो 4,000 पर मंथ, अगर उस क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा हो। मेरे हिसाब से 1800 रुपये का स्कीम था, जिसमें कि अगर वो स्पॉन्सरशिप कोई किसी से दिला दिया जाएगा स्पॉन्सरशिप स्कीम, उसको स्पॉन्सर करेगा 1800 रुपये डीएलसी जलसा के माध्यम से, उसको पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट से टैग होगा वो। खैर उस पर हम लोग बात करें, उसे छोड़ दिया, जो आपके पास है वो बताएं। अभी जो मैंने आपको बताया, एक तो है कि वन टाइम पैसे दिए जाते हैं उसमें, लेकिन ये है कि माँ और पिताजी दोनों की मृत्यु होगी, वो ऑर्फन के लिए है। दूसरा स्कीम जो बच्चों से जुड़ा हुआ है वो है कि 4,000 पर मंथ उनको मिलता है। दैट इज़ फॉर 3 या 4 साल के लिए उनको मिलता है, स्पॉन्सरशिप स्कीम है। जैसे ही वो 8th पास करते हैं तो उसके बाद फिर उनको गवर्नमेंट की दूसरी योजनाओं से जोड़ के कंटिन्यू किया जाता है। मैं अभी उस योजना का नाम तो नहीं पता, लेकिन ये हम सोशल वेलफेयर के साथ जब हम काम कर रहे हैं तो सोशल वेलफेयर के साथ हमें ये 3 मेजर स्कीम्स मिले जिनका हम फ़ायदा ऐसे बच्चे अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उनको दिलाने की कोशिश करते हैं। चूँकि बात बच्चों की हो रही है तो मैं आपको आपके माध्यम से एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे बताना चाहता हूँ। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जहाँ पे बच्चे मानसिक रूप से किसी तरह से सफ़र कर रहे हैं। होता क्या है, कई बार थाने में, कई बार ब्लॉक में, कई बार हॉस्पिटल में जो बच्चे मानसिक रूप से थोड़े विक्षिप्त हैं उनको उनके माँ बाप ही छोड़ के चले जाते हैं या कोई रिश्तेदार छोड़ के चला जाता है, या रोड पर भटकते रहते हैं ऐसे कई। और ये बहुत सीरियस मुद्दा है। हमारे पास रांची जैसे जगह में, जो कि कैपिटल माना जाता है, हमारे पास एक ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे जो मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चे उनको रखा जा सके। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आया जब मैं टाइम्स कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट कर रहा था। वहाँ पे हमारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, हेल्थ मिनिस्टर भी आए हुए थे, कई सारे लोग आए थे। मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को पर्सनली रिक्वेस्ट किया कि सर, सिचुएशन आप देखिए कि हमारे झारखंड के बच्चे जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं सड़कों पे घूम रहे हैं, और जब सारा एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर सारे परेशान हो जाते हैं तो वो डीएलएसए को फ़ोन करते हैं, सर कहीं इसको एकोमोडेट करा दीजिए। रेनपास वाले भी हमें कहते हैं सर हम इनको नहीं रख सकते यहाँ पे क्योंकि हमारे पास प्रावधान नहीं है। बहुत पहले रेनपास में वार्ड था,